देहर आप लोग दादा के साथ व्यवस्था में चल रहे तो कितने दिन हो गए दादा गुरु के साथ चलते हुए व्यवस्था में? हम लोग 29 दिसंबर से आज 31 दिसंबर 3 दिन से लगातार दादाजी के साथ में हैं। और निश्चित रूप से जब से हमने ये परिक्रमा दादाजी के साथ स्टार्ट की है तो एक अद्भुत सी अनुभूति हुई है और एक जो आध्यात्मिक शांति और जो एक आंतरिक जो प्रसन्नता मिली है वो उसको शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। लेकिन निश्चित रूप से माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने से एक असीम शांति मिलती है, एक असीम प्रकृति के करीब आने का मौका मिलता है और ये बहुत ही परम सुख है हमारे लिए। दादा गुरु चलते चलते आप लोगों के साथ संवाद भी करते हैं। दादा गुरु ये जो अभी हमारी चर्चा हुई उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से माँ नर्मदा है इनका अध्यात्म के साथ विज्ञान से भी संबंध है। किस प्रकार से जो यहाँ से जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं हम साइंटिफिक रूप से देखें तो उसका कहीं ना कहीं अस्तित्व है। और दादा गुरु की ऊर्जा के बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो वास्तव में उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता कि ये तो अद्भुत है। और शुरू में तो सही कहे तो हमें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन चूंकि मैं 3 दिन जब लगातार उनके साथ चला, आप परछाई की तरह उनके साथ चल रहे हैं, तो आपने कभी दादा को जल लेते हुए देखा है? नहीं, जल तो क्या मुझे किसी भी प्रकार का जल को छूते हुए भी मतलब मैंने तो देखा नहीं उनको। जल को छूते हुए नहीं देखा। मतलब वो हमेशा पता नहीं कौन सी ऐसी अद्भुत शक्ति है उनके पास, या जो लगातार वो चल रहा है और बिगड़ थके। हम लोग तो थोड़ा थकान महसूस होता है, कई बार पानी भी पी लेते हैं, बीच बीच में प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, लेकिन दादा गुरु को मैंने कहीं कुछ ग्रहण करते हुए नहीं देखा। और बीच में दादा गुरु ने दौड़ भी लगाई थी। हाँ, निश्चित रूप से उनकी जो चलने की गति वो दौड़ से कम नहीं है। और जब दौड़ते हैं तो मुश्किल होता है उनको पकड़ना, उनको कवर करना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए जो यंग ऑफिसर थे उनको लगाया गया है। जी 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 जी। भैया आपका अनुभव कैसा था दादा के साथ चलने? दादा के साथ चलने में हमको ऐसा अनुभव होता है कि हम किसी साक्षात व्यक्ति के साथ चल रहे हैं जो हमको कुछ मार्गदर्शन देगा। जी जी। अच्छा लगता है उनके साथ चलने में, उनकी सेवा करने में बहुत अनुभव प्राप्त होता है उनसे हम लोगों को। नर्मदा जी के अनन्य भक्त हैं वो, माँ उन पर कृपा बनाए रखें उनको। दादा गुरु को 5 साल होने को आ रहे हैं, सिर्फ जल और अभी से वायु पर परिक्रमा कर रहे हैं। जब आपको पता चला तो आपने इस चीज़ को किस तरह से रिएक्ट किया? जिस तरह से आप बता रही हैं निश्चित ही जो है अकल्पनीय चीज़ है। पहले हमें भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब हम लोग उनके साथ में रहे तो 3 दिन बिताने के बाद हमें ऐसा लगता है कि वाकई में जो है उनके पास एक अलौकिक शक्ति है, जिसके कारण वो जो सिर्फ हवा से ऊर्जा ले रहे हैं और एक जो परिक्रमा पूरी कर पा रहे हैं। हम लोग जो है 3 दिन में ही हमें एहसास हुआ कि नर्मदा परिक्रमा करना कितना कठिन है, लेकिन दादा गुरु कई समय से इसको ऐसा करते आ रहे हैं। वास्तव में अद्भुत है, अकल्पनीय है। जब अब दादा गुरु के करीब चलते हैं और थोड़ा सा दूर हो जाते हैं तो उसमें आपको कुछ फ़र्क महसूस होता है? जी हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उसमें ये है कि जब हम उनके पास चलते हैं तो हमें अपने आप ऐसा अनुभव होता है कि कोई ऊर्जा जो है हमें शक्ति प्रदान कर रही है और हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा दूर होने पे हमें लगता है कि नहीं, हमारी ऊर्जा जो है वो कम हो रही है और हमको थकान महसूस होती है। तब लगता है हमें दादा के करीब चलना चाहिए। जी बिल्कुल, हम 3 दिन चले और आगे भी इच्छा तो है, लेकिन देखिए प्रशासन का है आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दादा गुरु के साथ चलने का जो आपका अनुभव है कृपया थोड़ा शेयर कर दीजिए। दादा गुरु जैसा भी कहा गया है कि हमको भी जो 3-4 दिन जो चले हैं बिना खाए और बिना पिए, हम खा के भी और पी के भी उनके बराबर एनर्जी के साथ नहीं चल पा रहे और थकावट भी महसूस होती है जी। वो इतना चलने के बाद भी शाम को भी जब देखते हैं तो एनर्जेटिक ही लगते हैं, और उनको देख के हमको भी एनर्जी आती है कि इस तरह का होना चाहिए कि इतना परिश्रम करने के बाद भी आदमी पे चेहरे पे और शरीर पे कोई प्रभाव ना हो। और जो दादा गुरु कहते हैं कि माँ नर्मदा की हवा में जादू है, तो क्या आपने इस चीज़ को महसूस किया? हाँ, महसूस किया है इसको, क्योंकि चूँकि मैं तो नर्मदा किनारे का ही हूँ। हाँ। मेरी पहली पोस्टिंग भी नर्मदा किनारे थी होशंगाबाद, और अब ये दूसरी जो पोस्टिंग हुई वो भी नर्मदा किनारे ही हुई। दादा कहते हैं कि मैं जीकर दिखाता हूँ, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो उनका एक जो अनुभव है वो अपनी जगह है, क्योंकि वो साइंस से परे एक चीज़ है, साइंस को चैलेंज टाइप का है। क्योंकि जैसे ही कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा अगर रहे तो 21 से 22 दिन ही रह सकता है, लेकिन जो ये चमत्कार है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं तो वो अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। एक प्रश्न और है कि परिक्रमा के दौरान क्या आपने कभी भी दादा गुरु को जल लेते हुए देखा है? क्योंकि आप परछाई की तरह उनके साथ चले हैं। नहीं, हमने कभी नहीं उनको जल लेते देखा, ना भोजन लेते देखा, पर हम यही बार बार यही सोचते थे कि हम खा पी के भी मतलब खाना खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, फिर भी थकान महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी तेज़ी से चलते हैं जी, एनर्जी के साथ
बिना खाए पिए। जी। तो हमको भी अपने आप में एक अलग से वो होता है कि अगर दर्द भी हो रहा हो तो उनको देख के महसूस होता है कि चलो ठीक है, ये बिना खाए पिए चल रहे हैं दादा गुरु, अपने को तो चलना ही चाहिए। धन्यवाद जी। थैंक यू। नर्मदे हर भैया, आप दादा गुरु के साथ 3 दिन से लगातार चल रहे हैं, तो आपका अनुभव क्या रहा दादा गुरु के साथ? दादा गुरु के साथ विगत हम 3 दिनों से चल रहे हैं और जैसे कि 3 दिनों से लगातार चलने के बाद में फुल हालत बहुत खस्ता हुई थी, हाथ में बहुत दर्द कर रहे थे। बाकी दादा गुरु की बातों को सुनकर, उनको देखकर, उनकी दिनचर्या देखकर इतनी एनर्जी प्राप्त हुई कि सारा दर्द खत्म हो गया है और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा दादा गुरु देखकर। और हमें भी बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी दादा गुरु के पद चिन्हों पर, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। धन्यवाद भैया।